चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f जिसकी डेफिनेशन है r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n मतलब natural number with codomain being same as r star? तो सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपन देखें ये आर स्टार है क्या। सबसे पहले तो ये आर स्टार इन लोगों ने बोल्ड लेटर आर में एक स्टार लगा दिया और ये बताया है कि आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब कुल मिला के आर स्टार आर ही है, रियल नंबर्स ही है, केवल जीरो हटा दो, बस इतनी सी बात है। तो ये जो आर स्टार है ये सारे रियल नंबर्स ही हैं, ये सारे रियल नंबर्स ही हैं। आप इसमें से केवल एक जीरो को हटा दीजिए। केवल जीरो के हटाने से रियल नंबर्स का जो सेट है वो आर स्टार का नॉमेनक्लेचर ये यूज कर रहे हैं। ओके अच्छा, अब देखिए रियल नंबर्स को हम लोग लिख करके तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि लिख करके दिखाना आसान होता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर का सेट में बड़े आराम से लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर का सेट में बड़े आराम से लिख सकता हूं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मैं इंटीजर्स को भी बड़े आराम से लिख सकता हूं, इंटीजर्स को भी हम लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 लिख सकते हैं। हम लोगों को पता होता है नेचुरल नंबर्स में एक के बाद दो ही आना है, दो के बाद तीन ही आना है, तीन के बाद चार ही आना है। इंटीजर्स में पता होता है -2 के बाद -1 ही आना है, -1 के बाद 0 ही आना है, ये हमें पता होता है। मगर रियल नंबर्स के केस में 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो उसको हम लोग देखो नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ये बात तो तय है। अब रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं और इन सभी रियल नंबर्स को हम लोग जो है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे तो नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम देखें क्वेश्चन। वो बोल रहा है शो दैट द फंक्शन f डिनोटेड बाय r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 by x is 1 1 and on 2। ये 1 1 भी है और on 2 भी है। अब चेक कर लेते भाई। मान लीजिए मैं x की जगह पे लेता हूं 1, तो आंसर आ जाएगा 1 by 1 दैट इज 1। 2 ले लेते तो 1 by 2 मतलब 0.5, वो भी रियल नंबर में आता है 1 और 0 और 1 के बीच में। अगर हम ले लेते हैं 4 तो ये आ जाएगा 1 by 4। ओके 1 by 4 मतलब 0.25, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। अगर ले ले हम लोग -3 तो ये -3 ले लेने पे आ जाएगा -1 by 3, -1 by 3 मतलब -0.3333, ये भी रियल नंबर में आता है। अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे -1 और 1 के बीच के नंबर्स लूं, यहाँ पे ये वाले नंबर्स ले लूं, इसके बीच के रियल नंबर्स अगर लूं तो इसके बीच के रियल नंबर आते हैं जैसे -0.5 और उसके बाद में +0.75 या +0.25 एंड सो ऑन। तो अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर हमें 1 से बड़े नंबर मिलेंगे। यदि हम लोग 1 by x करें जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा हम लोगों को लेस देन 1 मिलेगा।
एंड ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ऐसी सिचुएशन में 1/x -1 से बड़ा और 0 से छोटा मिलेगा। और यदि x की वैल्यू हम लोग 0 से बड़ी और 1 से छोटी ले लेते हैं तो 1/x की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी मिलेगी। ओके और अगर हम लोग x की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी ले लेते हैं तो 1/x हम लोगों को हमेशा लेस देन -1 मिलेगा। ये आप लगे तो करके देख सकते हैं, ये आप एग्जाम्पल्स के साथ में करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके में समझ में भी आएगा। ये तो मैंने बता दिया है, मगर इसमें आप एग्जाम्पल्स पुट कर करके देखिए। जैसे मैंने अभी पुट किया था, अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25, 1 और 0 और 1 के बीच में है। अगर मैं ले लेता हूं से -8, अगर मैंने -8 ले लिया तो यहां पे आ जाएगा -0.125, -0.125 इनके बीच में आता है। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं से 1/2 तो यहां पे आ जाएगा 2। अगर यहां पे ले लेंगे से -4, अगर -1/4 ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा -4। तो इस तरीके से रियल नंबर्स में ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें इमेज मिलेगी। अब इसको 1-1 कैसे प्रूव करें, तो वैसे ही हमारा जो मेथड है प्रूविंग 1-1 का, मान लेते हैं पहले कि ये 1-1 नहीं है। तो टू प्रूव 1-1 हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये 1-1 नहीं है। लेट हम लोग मान लेते हैं ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसकी आंसर हमें एक ही मिल रहा है। ऐसी दो वैल्यूज है x1 और x2 जिसका आंसर हमें एक ही मिल रहा है। कुछ इस तरीके से x1 और x2 दोनों का आंसर हमें एक ही मिल रहा है। अगर हम ऐसा मानकर चलें, ऐसा मान लिया हमने, सपोज किया, तो आप चेक करते हैं आगे फंक्शन क्या है। f ऑफ x है 1/x, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, मतलब x2 जो है वो x1 के बराबर आ रहा है। अगर x2 x1 के बराबर आ रहा है मतलब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है ही नहीं, ये तो एक ही वैल्यूज है। तो दिस प्रूव्स फंक्शन f इज 1-1, ये 1-1 फंक्शन है। अब ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको क्या बताना है कि यहां पे कोई भी एलिमेंट, मतलब इस वाले सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यहां पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, और फ्री हो भी नहीं सकता है क्योंकि देखिए जीरो तो है नहीं ना, इस तरफ यहां पे सारे रियल नंबर से जीरो नहीं है, यहां पे भी सारे रियल नंबर से जीरो नहीं है। आप इनके बीच की वैल्यूज रखते हैं तो यहां के नंबर मिल जाते हैं और यहां के नंबर मिल जाते हैं, और अगर आप यहां के नंबर रखते हैं तो इसके बीच की वैल्यूज मिल जाती है। सारे तो मिल रहे हैं, मगर इसे प्रूफ कैसे करें? तो इसको प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव ऑन टू, हम लोगों के पास एक सिंपल मेथड होती है। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को y मानते हैं, मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है? f ऑफ x तो 1/x है, दैट इज इक्वल टू y। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/y। अब x जो है, x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई 1/y। अब ये मिल गया हमें एक और फंक्शन जिसको हम लोग y के टर्म्स में लिख रहे हैं। मैं एक नाम दे देता हूं, g ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। g ऑफ y 1/y मुझे मिल गया, मतलब एक नया फंक्शन मिल गया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यही फंक्शन f ऑफ x में पुट करके देखें, तो हमारे पास f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है 1/x। अब मैं क्या करता हूं, x की जगह 1/y पुट करता हूं, तो f ऑफ 1/y दैट इज इक्वल टू 1/1/y, वो आ जाएगा y के बराबर। तो f ऑफ 1/y y के बराबर आ गया, और 1/y आ गया, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी कोडोमेन
यहां पे जितनी भी वैल्यूज है इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू हम लोगों को यहां पे मिलेगी। और एफ ऑफ 1/y मतलब एफ ऑफ एक्स अगर y के बराबर मिलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो ये तो हो गया, दिस प्रूव्स कि फंक्शन f इज ऑन टू, ये हो गया इसका प्रूफ। अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों चीजें प्रूफ करने को बोली थी, हमने कर दी। अब इसी के दूसरे केस में बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। अगर हम लोग इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n, मतलब यहां पे अब डोमेन रहेगा नेचुरल नंबर्स, और जो को डोमेन है इन्होंने बताया को डोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, मतलब ये रियल नंबर्स ही हैं, इसमें से 0 हटा दो। अब ये हमारे पास में 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। अब आप देखिए यहां पे नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आप 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 1/x जो आएगा वो हमें हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा और उसके बराबर। मतलब इसका पूरा का पूरा जो रेंज है वो इसके बीच में फंस जाएगा। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/2 यहां, 3 रखोगे तो 1/3 यहां, 4 रखोगे तो 1/4, 0.25 मतलब यहां इसके पास, मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास रेंज आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है। रेंज जो आ रहा है हमारा इस केस में वो आ रहा है 0 और 1 के बीच में, मगर बाकी तो सब छूट गए ना। आप ये देखिए 1 के बाद की कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही है, निगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही है। अब इसके अंदर वो सारी वैल्यूज छूट गई हैं, इस सेट के अंदर वो सारी वैल्यूज छूट गई हैं जो निगेटिव है नंबर 1, और जो 1 से बड़ी है वो सारी भी छूट गई हैं। तो जो जिसकी प्री इमेजेस नहीं है, मतलब एलिमेंट्स which does not have प्री इमेज, जिनकी प्री इमेज नहीं है वो कौन से हो गए, -∞ से लेकर के 0 तक के। 0 हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, ध्यान रहे 0 हमने इंक्लूड नहीं किया है। और दूसरे कौन से रह गए, वो रह गए हमारे पास में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के, ये कोई भी नहीं आएंगे। तो 1 1 तो है, चलिए मान लिया, एक की इमेज एक ही बन रही है, मगर ये ऑन टू नहीं है। तो इन दिस केस फंक्शन f इज 1 1 तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं बचेगा। 1 1 रह जाएगा मगर ये ऑन टू नहीं बचेगा। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे।